ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि आप हमेशा है जो मोटिवेट नहीं रह सकते। कभी कभी आपको 30 दिन के अंदर कभी एक दो दिन आपको ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, जो चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहा, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे ठीक से। तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जिस दिन भी आपको ये फील हो कि ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, क्या पता मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो उस दिन कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर उस दिन अकेले बैठकर थोड़ा सा अपनी समीक्षा कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए अपने आप। ये क्या है कि इंसान के इमोशंस होते हैं, वो किसी को देखकर किसी का सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और कई बार ऐसी चीज़ें देख लेता है, सुन लेता है, लगातार लंबे समय तक काम करता रहता है, तो उसे फील होने लग जाता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये मानव स्वभाव है। 30 दिन में एक आध दिन ऐसा होता है, तो ये सामान्य सी बात है। अपने आप को कमतर समझने की, दूसरों से अपने आप में नेगेटिविटी लाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कविकुल सीरीज चल रही है अपनी, और आज जिस रचनाकार की कवि की हम बात करेंगे वो है भूषण। भूषण कवि की हम आज है जो चर्चा करेंगे। ठीक है, जन्म कहाँ होता है, मृत्यु कहाँ, जन्म स्थान, क्या क्या इनकी रचनाएं प्रमुख, वो देखेंगे। तो जन्म की बात करते हैं सबसे पहले। भूषण साहब के जन्म की अगर हम बात करें तो 1613 ईस्वी, 1613 ईस्वी, और विक्रम संवत में आप जाओ तो 1670। विक्रम संवत कैसे हुआ, इसमें हम 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत 7 और 3 10, ठीक है, 1 5 1 6 1 7, इस प्रकार से विक्रम संवत है जो निकलता है। हालांकि सामान्य सी बात है, ये सब साथियों को पता होगा, नहीं पता तो आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये तो हो जाता है जन्म 1613 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या है, तिकवामपुर, तिकवापुर, और ये कहाँ पर है, कानपुर के यहाँ पर। ठीक है जी। निधन की हम बात करें, निधन की अगर हम बात करें तो 1715 ईस्वी। ठीक है। मूल नाम की अगर इनकी बात करें, भूषण कवि की मूल नाम, भूषण कवि का जो मूल नाम है ये घनश्याम बताया जाता है। मूल नाम क्या, घनश्याम। मूल नाम क्या बताया जाता है, घनश्याम बताया जाता है। और किसके अकॉर्डिंग, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये कहते हैं कि इनका जो मूल नाम है वो घनश्याम है, और जो भूषण है वो इनकी क्या है, उपाधि है। तो भूषण क्या है, उपाधि, यहाँ पर लिख लो, उपाधि भूषण। ठीक है बात। अब आप कहोगे भूषण उपाधि है, तो ये उपाधि दी किसने, तो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी द्वारा दी गई थी। ये किसके द्वारा, यहां पर लिख देता हूं मैं, चित्रकूट राजा कौन, रुद्र शाह सोलंकी, रुद्र शाह सोलंकी के द्वारा उपाधि भूषण है जो दी गई थी। ठीक है बात। चलिए अब इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं। यहां तक मामला क्लियर है। प्रमुख रचनाओं में आप लिखिए, रचनाओं में हम बात करें तो कई बार इनकी रचनाएं परिक्रम सीधी सीधी पूछी जाती है, जिनमें बहुत प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण 1673 समय मिलता है। प्रमुख बातों की बात करें तो ये एक अलंकार लक्षण ग्रंथ है। किस प्रकार का है, अलंकार लक्षण ग्रंथ। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में आया है, लक्षण ग्रंथ। इसकी विशेष बातों की हम बात करें शिवराज भूषण की, तो इसमें 105 अलंकारों का विवेचन है, अलंकारों का विवेचन।
105 अलंकारों का विवेचन है। दूसरी इसमें हम बात देखें तो जो अलंकारों के लक्षण है, अलंकारों के जो लक्षण है वो तो किसमें, दोहा छंद में। अलंकारों के लक्षण तो दोहा छंद में, और जो अलंकारों के क्या उदाहरण हैं, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं सवैया छंद में। तो अलंकारों के लक्षण किसमें, दोहा छंद में है, और जो उदाहरण है वो सवैया छंद में है जो दिए गए हैं। और ये रचना जो है शिवराज भूषण शिवाजी के आश्रय में रची गई थी। किसके आश्रय में, शिवाजी के आश्रय में। लिख लो आप, यह रचना शिवाजी के आश्रय में रची गई थी। शिवाजी इनके आश्रयदाता थे, ठीक है। शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला ये इनके आश्रयदाता रहे हैं, ध्यान में रख लो। आश्रयदाता की अगर पूछ ले भूषण कवि की तो छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी रहे हैं, ठीक है बात। चलिए आगे हम बात करें अगली रचना की इनकी। शिवराज भूषण का आपने देख लिया, 105 अलंकारों का विवेचन देखने को मिलता है। अलंकारों जो लक्षण है वो तो दोहा छंद में और उदाहरण सवैया छंद में। शिवा बावनी, शिवा बावनी ये रचना भी कई बार पूछी गई है। इसके अतिरिक्त हम बात करें अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश एक छत्रसाल दशक भी है। भूषण उल्लास, भूषण उल्लास बात करें, एक दूषण उल्लास भी मिलती है इनकी, दूषण उल्लास। भूषण हजारा भी देखने को मिलती है, भूषण हजारा। ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। एक छंदो हृदय प्रकाश भी है, और डॉक्टर नगेंद्र इस छंदो हृदय प्रकाश के विषय में कहते हैं कि यह रचना मुरलीधर भूषण नामक किसी अन्य कवि की रचना मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छंदो हृदय प्रकाश भी इनकी रचना मानी जाती है, लेकिन नगेंद्र के अकॉर्डिंग ये रचना किसकी है, मुरलीधर भूषण की है, छंदो हृदय प्रकाश। और इनके विषय में हम जाने, भूषण कवि के विषय में जो परीक्षा में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की थी। अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से रामचंद्र शुक्ल ने किनकी भाषा की आलोचना की और वहाँ पर भूषण आए नाम, तो आपको ध्यान में रखना है भूषण की जो भाषा थी इसकी क्या की थी, आलोचना की थी कि ठीक नहीं है मामला, किसने, शुक्ल ने। और इनके जीवन की एक विशेष बात है कि हिंदी साहित्य में इनको रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनको ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इनको रीतिकाल का, इनको किनको, भूषण को रीतिकाल का क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि। रीतिकाल का राष्ट्र कवि है जो कहा जाता है, ध्यान में रखना। और डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि माना है, ये भी ध्यान में रखना। परीक्षा में पूछे रीतिकाल का भूषण कवि को रीतिकाल का विलक्षण कवि किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। तो डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का क्या कहा है, विलक्षण कवि, विलक्षण कवि कहा है। ये बातें आप ध्यान में रखना, ये परीक्षा में जरूर पूछी जा सकती है। और ऐसा भी माना जाता है कि राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था, इस पर इन्होंने लिखा था क्या, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये पंक्ति किसकी, तो भूषण की। और ये कब लिखी गई थी, जब राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था कि शिवा का बखान करूँ, मैं छत्रसाल का बखान करूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों के यहाँ पर ये रहे हैं, ठीक है। और एक इंद्र जिमी जंब पर
वांडव सुअंब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। ये कविता भी भूषण ने शिवाजी को 52 बार सुनाई थी और शिवाजी फिर प्रसन्न हुए, इनको खूब सारा पैसा वगैरह ज़मीन वगैरह इनको दान में जो दी थी। तो ये थे भूषण कवि। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है नवसृजन क्लासेज। प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं नवसृजन क्लासेज। वहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ और फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 हिंदी का बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।